आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है, द ईरानियन regime is in trouble, riots in dozens of cities and buses under siege, मशहद, तेहरान, जहदान, नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। इसका इतना शदीद तरह निकला हुआ है, फटी पड़ी है भाई साहब की, फटी पड़ी है। अब यह सूरत हाल खास तौर पर बलूचिस्तान का जिक्र पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब बलूचिस्तान का जिक्र क्यों किया जा रहा है? अब तेहरान में वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन, यानी इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान, यानी अगला जो स्टॉप है वो है बलूचिस्तान। अब ये जो बलूचिस्तान का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसराइली मीडिया इस वक्त क्या खबरें दे रहे हैं? भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। उनको पता है उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले सरहदी, नस्ली और अलैदगी पसंद खित्ते हाथ से निकलेंगे और यह खेल खुफिया एजेंसियों, खासतौर पर CIA और मुसाद की निगरानी में खेला जाएगा। वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने हमला किया है, चीन वेनेजुएला का इत्तेहादी। चाइना को आने वाले तूफान का पता था, क्योंकि चाइना जहां $100 बिलियन से ज्यादा पैसे उसके वेनेजुएला में फंसे हुए हैं। बलूचिस्तान का जिक्र इत्तफाकन नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक वार्निंग। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अमेरिका से आई एक ट्वीट से पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यह बयान दिया है कि ईरान के बाद बलूचिस्तान आजाद होगा। इस ट्वीट से पाकिस्तान में एक तरह से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान में चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि ईरान के बाद क्या बलूचिस्तान आजाद होगा। दूसरी तरफ ईरान में जेन सी के नेतृत्व में उभरा जन आंदोलन अब घरेलू असंतोष तक सीमित नहीं रहा। आंदोलनकारियों को मिला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन और इसराइल के समर्थनवादी रुख ने इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। प्रदर्शनों के पीछे एक और महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक पाबंदियां जैसे गहरे आंतरिक कारण है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी शक्तियों की प्रतिक्रियाएं इसे एक जटिल भू राजनीतिक संदर्भ में स्थापित कर रहे हैं। पश्चिम एशिया व ईरान पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंदोलन स्वदेशी है, लेकिन अब उस पर बाहरी समर्थन दिख रहा है। युवाओं के साथ सभी उम्र के लोग इसमें कूद पड़े हैं। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है, द ईरानियन regime is in trouble, riots in dozens of cities and buses under siege, मशहद, तेहरान, जहदान, नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। 47 year of this regime, Putin's 47 coincidence. Happy New Year to every Iranian in the streets। वो अमरीकी खुफिया इदारे CIA के डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और वो इस वक्त रिपब्लिकन पॉलिसी साजों में शुमार किए जाते हैं। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है, द ईरानियन regime is in trouble, riots in dozens of cities and buses under siege, मशहद, तेहरान, जहदान, नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। 47 year of this regime, Putin's 47 coincidence. Happy New Year to every Iranian in the streets, also to every Mossad agent walking beside them। यानी वो ये कह रहे हैं कि ईरान की जो मौजूदा रजीम है वो इस वक्त मुसीबत में है, क्योंकि इस वक्त ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर रजीम मुखालिफ मुजाहरे चल रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान, यानी अगला जो स्टॉप है वो है बलूचिस्तान। अब ये जो बलूचिस्तान का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और उसके साथ वो ये कहते हैं कि नया साल मुबारक हर ईरानी को
और जो कि सड़कों पर मौजूद हैं, और उनके साथ हर मुसाद एजेंट जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी है, हर मुसाद एजेंट को जो कि उनके साथ इस मुजाहरों में शरीक है। अब ये जो सूरत हाल है ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस पोस्ट के अंदर बलूचिस्तान का जिक्र इत्तफाकन नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक वार्निंग और साइकोलॉजिकल प्रेशर का हिस्सा है, और इस अमल के पीछे चंद बुनियादी वजूहात हैं। पोम्पियो ये पैगाम दे रहा है कि अगर तेहरान, मशहद और जहदान के में जिस तरीके से रजीम के खिलाफ आग भड़क उठी है, तो अगला धमाका बलूचिस्तान से होगा। अब चूंकि जिक्र खास तौर पर बलूचिस्तान का किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि जब अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट या साबिक आला हुकाम किसी मुल्क की नस्ली या सरहदी खित्ते का नाम लेते हैं, तो ये आमतौर पर अलहदगी पसंदी को हवा देने, सिक्योरिटी फोर्सेस को ओवर स्ट्रेच करने, रियासत को अंदर से कमजोर करने का इशारा होता है। इसके साथ साथ इस पोस्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट इशारा है मुसाद का इशारा, यानी जिक्र किया गया है हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो टू एवरी मुसाद एजेंट वॉकिंग बिसाइड देम। पोम्पियो का जो बयान है, अगर इसका पस मंजर देखा जाए तो ये इत्तफाकी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि पोम्पियो CIA का साबिक डायरेक्टर है, और साबिक डायरेक्टर होने के साथ साथ ये अमेरिका का साबिक वजीर खारजा भी है। दरअसल ईरान और पाकिस्तान दोनों को ये पैगाम है कि ये अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया तो हुकूमत कमजोर हुई, तो सबसे पहले सरहदी, नस्ली और अलहदगी पसंद खित्ते हाथ से निकलेंगे, और यह खेल खुफिया एजेंसियों खास तौर पर CIA और मुसाद की निगरानी में खेला जाएगा या खेला जा रहा है। अब तेहरान में वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान पर हमला और ईरान के टॉप लीडरशिप की गिरफ्तारी। वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन तो यही होता है। इस्राएली मीडिया इस वक्त क्या खबरें दे रहे हैं, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं, और आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है उस पर काम शुरू हो चुका है, और इंटरनेशनली इस वक्त बहुत कुछ जो है वो चल रहा है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने हमला किया है, चीन वेनेजुएला का इत्तेहादी, कुछ नहीं किया उन्होंने। अमेरिका घुसा, वेनेजुएला के एयर बेसेस को, एयर हेडक्वार्टर्स को, मिलिट्री हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हेलीकॉप्टर्स गए, अमेरिका की डेल्टा फोर्स उतरी, निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला का सदर है उसे गिरफ्तार किया, उठाकर अमेरिका ले आए बीवी समेत, और वहां पर ट्रायल चलाने का भी ऐलान कर दिया है। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन किराम, एक जानिब तो रूस ने, ईरान ने, कोलंबिया ने, क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की सिर्फ मजम्मत की है। नाज़रीन किराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वेनेजुएला के सदर मादुरो के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस का ऐलान करते हुए कहा कि मादुरो और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क मुंतकिल किया जा रहा है और उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि मेरी हिदायत पर अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में एक गैर मामूली ऑपरेशन किया